राकेश रोशन का एक एक मत दिया हुआ मत आपकी ताकत को बढ़ाएगा। इन समस्याओं से हम भुगत रहे थे, आप पार्टी के नेता थे, तो अपने आकाओं को जाके बताते ना कि प्रशांत किशोर जी का एजेंडा क्या है। सिर्फ यहाँ माल लूटने के लिए आए हैं, जो पैसा देगा उसको टिकट देना है, उनका एजेंडा फिक्स है। जो नेता संविधान की गाहे बगाहे अहम भरते हैं कि हम संविधान की रक्षा करने आए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटी। देखिए, चिराग पासवान के बेहद ही करीबी रहे राकेश रोशन अब तिरहुत विधान परिषद के उपचुनाव में कूद चुके हैं और आपको बता दें कि राकेश रोशन के आते ही खेला होता दिखाई दे रहा है। देखिए, आपको मालूम है कि यूं तो तिरहुत को जेडीयू का गढ़ माना जाता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि राकेश रोशन ने आते ही बड़ा खेला कर दिया है, माहौल को बदल दिया है। देखिए, लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं लगातार राकेश रोशन, मीटिंग्स भी कर रहे हैं, बैठकें भी कर रहे हैं और देखिए अपने बैठक में लोगों को संबोधित करते हुए एक बार फिर से निर्दलीय प्रत्याशी राकेश रोशन गजब गरज रहे हैं, गजब बरस रहे हैं। किसको निशाने पर ले रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं राकेश रोशन, सबसे पहले आप उनको सुनिए। आप खिलवाड़ कर रहे हैं तो सोचने की जरूरत है और जमीन पर बताने की जरूरत है। बहुत तरह की भ्रांतियां आएगी, आज से लेकर कल तक में आपको बरगलाने का काम किया जाएगा, लेकिन एक इकट्ठा दिमाग में सोच लेना है कि हमने जीरो से शुरू किया था, हम लोग जीरो से शुरू हुए थे और आज हम लाखों की संख्या में वोटर बन गए हैं और हमारे पास ताकत है। राकेश रोशन का एक एक मत दिया हुआ मत आपकी ताकत को बढ़ाएगा। अगर आप दूसरे को मत देंगे तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को मत नहीं दे रहे हैं, उनके आकाओं को मत दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति आता है चुनाव में परंपरा में तो आगे कहता है हमारे नेता ने ये काम किया, आप हमको वोट दे। हम कहते हैं काम का बात छोड़ दीजिए, उनसे सवाल कीजिए कि जिन जिन समस्याओं से हम भुगत रहे थे, आप पार्टी के नेता थे, तो अपने आकाओं को जाके बताते ना कि आप हमारे जनता इस मुद्दों पर वोट कर रही है, इन मुद्दों को आप सही से संचालित कीजिए। घूसखोरी चल रही है। कहां जाते हैं दलों के नेता कार्यकर्ता जो आपसे वोट मांगने आएंगे, उनसे सवाल कीजिए, करना जरूरी है कि जब हम लैंड में सर्वे में कराने के लिए डेली ब्लॉक जाते हैं, एक जगह आप दिखाई नहीं देते हैं। कर्मचारी बिना पैसे दिए हुए कर्मचारी, एक आप लोग ईमानदारी से बोलिए, 1 रुपया बिना कर्मचारी कोई काम करता है क्या? फिर भी हम तो वो दलों के नेता कहां रहते हैं जिनकी सरकार में हम हैं, उनके नेता हमारे यहाँ पता है कौन है? हमारे महनार में कौन है? 5 दिन से कहां वोट चल रहा है, कितनी ताकतवर है, पूरे वैशाली से लेकर पूरे बिहार को 5 दिन से खिला रहे हैं। लेकिन उनको कम से कम महनार विधानसभा में लैंड सर्वे बिल पर रोकना चाहिए ना, घुसखोरी बंद कराना चाहिए ना। लेकिन सब लोग मिली भगत किए हुए हैं, बदल गया। अगर लंबा पीरियड में बदलते तो लोग कहते कि चलिए भाई राजनीति के 5-6 साल बाद बदल रहे हैं। 2 महीने में उन्होंने जो कहा था 1200 परिवारों को टिकट नहीं देंगे, उसी 1200 परिवारों में से टिकट दिया है, उस व्यक्ति को टिकट दिया है जिसके परिवार के लोग विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और आज एमएलसी का टिकट भी लिए। तो आप सोच सकते हैं कि प्रशांत किशोर जी का एजेंडा क्या है। सिर्फ यहाँ माल लूटने के लिए आए हैं, जो पैसा देगा उसको टिकट देना है, उनका एजेंडा फिक्स है। और ये चुनाव को लेकर एक भ्रांति भी है। आप जब जानते हैं कि संविधान के मूल रूप से खिलवाड़ किया जा रहा है, जो नेता संविधान की गाहे बगाहे अहम भरते हैं कि हम संविधान की रक्षा करने आए थे, इसके बाद वो पूछते ही नहीं थे, उनको जीतने का तरीका पता था। ईमानदारी से आप लोग सोच के देखिए वो कैसे जीतते थे। राजद की तरफ से डील करके फाइनल करके वो चुनाव जीतते रहते थे। उसका फायदा क्या मिलता था उनको कि न वो नीतीश कुमार के आदमी बन पाए, न राजद के आदमी बन पाए। आप विधान परिषद के चेयरमैन बनने की बात हो, देखिए आप सोच के देखिए विधान परिषद का चेयरमैन कौन बनता है? वही व्यक्ति बनता है जब महागठबंधन में जो राजद और जदयू के दोनों के करीब हो तो बन गए विधान परिषद के चेयरमैन। आप बताइए, पहला बार देवेश बाबू है जो महागठबंधन में ही घोषणा कर देते हम सीतामढ़ी से चुनाव लड़ेंगे। घूसखोरी चल रही है। कहां जाते हैं दलों के नेता कार्यकर्ता जो आपसे वोट मांगने आएंगे, उनसे सवाल कीजिए, करना जरूरी है कि जब हम लैंड में सर्वे में कराने के लिए डेली ब्लॉक जाते हैं, एक जगह आप दिखाई नहीं देते हैं। कर्मचारी बिना पैसे दिए हुए कर्मचारी, एक आप लोग ईमानदारी से बोलिए, 1 रुपया बिना कर्मचारी कोई काम करता है क्या? फिर भी हम तो वो दलों के नेता कहां रहते हैं जिनकी सरकार में हम हैं, उनके नेता हमारे यहाँ पता है कौन है? हमारे महनार में कौन है? 5 दिन से कहां वोट चल रहा है, कितनी ताकतवर है, पूरे वैशाली से लेकर पूरे बिहार को 5 दिन से खिला रहे हैं। लेकिन उनको कम से कम महनार विधानसभा में लैंड सर्वे बिल पर रोकना चाहिए ना, घुसखोरी बंद कराना चाहिए ना। लेकिन सब लोग मिली भगत किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि स्मार्ट मीटर के माध्यम से आप लोगों को ठगते जा रही है।
जब आप देखते हैं कि आपके स्मार्ट मीटर का जो बिल आ रहा है, हर तिरहुत का स्नातक जो बेरोजगार है वो ज्यादा परेशान है। जहां तक आदरणीय पूर्व विधान परिषद की बात है, आप जानते हैं आप सब कि हमेशा से वो डील करते हैं। देवेश बाबू का नाम ही है डीलर। हम गांव का डीलर की बात नहीं कर रहे हैं, वो राजनीतिक डीलर है। वो क्या करते हैं कि राजद से मिलकर हमेशा कमजोर उम्मीदवार को ले आते हैं, और जब देखते थे कि राजद का उम्मीदवार कमजोर है तो आपसे वोट मांगे। रास्ता भी करा के भेजना है, ब्लॉक में एक व्यवस्था बनानी है, उस व्यवस्था में हम लोग का भी पंडाल लगा रहेगा। हम लोग के वोटर आएंगे, वहां बैठेंगे, नाश्ता करेंगे, पानी पियेंगे, चाय पियेंगे, तब वोट करेंगे। सारी व्यवस्थाएं दी जाएगी। बस यही है कि आप अपने अपने पंचायतों में जो वोटर का हम लोग का सर्वे हुआ है, उस वोटर को निकाल के और बूथ तक पहुंचाना है। बस अब आपका काम है बूथ तक पहुंचाना। बाकी जो हम लोगों के पास एजेंडा है, हम लोगों का जो सोच है, हम लोग तिरहुत की बात कर रहे हैं, उससे लोग प्रभावित है और आपके साथ जाने को तैयार है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है निर्दलीय प्रत्याशी राकेश रोशन ने। बड़ी बात कह दी है, निशाने पर किसको लिया है ये भी आप बखूबी समझ रहे हैं। देखिए, बड़ी बात कहते हुए उन्होंने साफ साफ एक डील का खुलासा भी किया है, राजद वाली डील का खुलासा। बड़ी बात कह दी है और आपने ये भी देखा है कि गजब गरज रहे, गजब बरस रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी राकेश रोशन। और राकेश रोशन यही नहीं रुकते हैं, प्रशांत किशोर का भी जिक्र करते हैं और किस तरह से प्रशांत किशोर को लपेटे में ले रहे हैं राकेश रोशन, वो भी आपने सुना है। देखिए, लाइव सिटीज भी आपको लगातार बता रहा है कि आखिर तिरहुत में क्या हो रहा है, किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, इसकी जानकारी भी आपको लगातार लाइव सिटीज दे रहा है। देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि तिरहुत को जेडीयू का गढ़ कहा जाता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जैसे ही मैदान में आए हैं राकेश रोशन, वैसे ही उन्होंने पूरा माहौल बदल दिया है। खूब गरज रहे हैं, खूब बरस रहे हैं, लोगों को संबोधित भी लगातार कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपने सुना है। देखिए, साफ साफ कह रहे हैं कि एक एक वोट जो आप मुझे दीजिएगा वो आप मुझे नहीं बल्कि तिरहुत के विकास के लिए दीजिएगा। क्या कुछ कहा है राकेश रोशन ने वो आपने सुना है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।